गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 21 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट को। यहाँ पर पहला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 126वें। 20 मार्च को यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर, तो 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। तो इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश है। भारत का स्थान इसमें स्थान है 126वां और पाकिस्तान का स्थान है 108वां। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार इसमें पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और 143वीं रैंक मिली है अफगानिस्तान को, यानी अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे है। यह इंडेक्स 6 मानकों पर तय किया जाता है। इसमें संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य जीवन के आधार पर रैंकिंग की गई है या की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे खुशहाल देशों में ज़्यादातर देश यूरोपीय हैं। अब बात करते हैं प्रमुख इंडेक्स के बारे में। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 3रा और बांग्लादेश इसमें रहा है पहले स्थान पर, यानी सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है और सबसे प्रदूषित महानगर बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 108वां, डेनमार्क पहले स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 41, नॉर्वे पहले स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान 134 और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। डीटीएच कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 62वां और सिंगापुर पहले स्थान पर है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 66 और यूएई पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 7वां और चौथे स्थान पर है डेनमार्क। इसमें 3 स्थान तक कोई देश शामिल नहीं है, तो जो सबसे आगे है वो डेनमार्क है, बस इतना याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां और अमेरिका है पहले स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 4था और अमेरिका पहले स्थान पर है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सैपाली सरड़ को। 17 मार्च को आईआईएस यानी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर सैपाली सरड़ को भारत सरकार का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सैपाली सरड़ 1990 बैच की आईआईएस ऑफिसर हैं। सैपाली सरड़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालेंगे। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई का कार्यकाल 31 मार्च 2024 को पूरा हो रहा है, तो इनके बाद एक कार्यभार संभालेंगे। नीलम कपूर, दीपक संधू, शकुंतला महावल और एन.जे. कृष्णा के बाद सैपाली सरड़ पीआईबी के डायरेक्टर जनरल का पद संभालने वाली 5वीं महिला अधिकारी होंगी। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सैपाली सरड़ निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है। सरड़ रेल मंत्रालय के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? जून 1919 में। और बात करते हैं अभी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में। चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल के डीजीपी संजय मुखर्जी बने हैं। तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी हैं। देश के लोकपाल एएम खान विलकर हैं जो दूसरे नंबर के हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। सीआईएसएफ की पहली डीजी या महानिदेशक नीना सिंह बनी हैं। एनएसजी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। आईआरसीटीसी के चेयरमैन संजय कुमार जैन बने हैं। भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास
लामितीय 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स में ही इसका आयोजन हो रहा है। इंडियन आर्मी और सेशल्स की सेना सेशल्स में 10 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगी। ये सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं कौशल, अनुभव और अनुरूप अभ्यास करेंगी। इस सैन्याभ्यास का नाम दिया गया है लामितीय 2024। क्रियोल भाषा में इस शब्द का मतलब है दोस्ती। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का समूह है। ये अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। सेशल्स की लोकेशन मैप में यहाँ है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा रुपया। राष्ट्रपति बेबेल राम कलावन है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? आंसर होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहर उपनगर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस मस्जिद का नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरफतली है, जिसका निर्माण एक व्यवसायी महिला बैजनात ने कराया है। बैजनात अब्दुल वाहिद ने इस मस्जिद का निर्माण करके अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। इस मस्जिद को चीनी फर्म ग्वानली ने 3D प्रिंटेड तकनीक से तैयार किया है। सऊदी अरब की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा रियाल है, सऊदी अरबी रियाल। और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में खुला था। देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल, इसके द्वारा बनाया गया था और ये चेन्नई की कंपनी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया IIT हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया था। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में शुरू हुआ है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। PM मोदी ने इस संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। केवल त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और अभी 27वां जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का बिचोम। 100% पानी की पहुंच पूरी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। और यानुंग जम्हो लेमो ये कृषक हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं और इन्हें 2024 का पद्मश्री मिला है। एक साथ 12 उत्पादों को GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के अभी, जिनमें शामिल हैं अपातानी मोनपा आदि, गैलो ताई खामती न्यासी वस्त्र, मोनपा हस्तनिर्मित कागज, सिंगफो फलाफ या सिंगफो चाय, आदि अपोंग दाओ, अंगन्यात बाजरा और मारुआ अपो। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा अमेरिका। 18 मार्च से भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप 24 संयुक्त सैन्याभ्यास की शुरुआत हुई है। यह 13 दिवसीय सैन्याभ्यास भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास 2 फेज हार्बर और सी फेज में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्राई सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत बनाना है। इसका पहला यानी टाइगर ट्रंप का पहला अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। मार्च 2024 में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। ये कार रेसिंग इवेंट जबरवन माउंटेन रेंज में स्थित बुलवाड़ रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर ट्रैक पर हुआ है। इस इवेंट का आयोजन फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया ने किया है। FAI फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट के लिए कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं होती है, बल्कि रीजनल इवेंट के तौर पर ही इसका आयोजन किया जाता है। फार्मूला 1 के मुकाबले फार्मूला 3 और फार्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। इसमें कार की मैक्सिमम स्पीड प्रति घंटे 210 किलोमीटर हो सकती है। इसमें जो शामिल होने के लिए मिनिमम आयु
15 वर्ष होनी चाहिए। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर होगा नई दिल्ली में। 18 मार्च से नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ था और ये 3 दिवसीय इवेंट 20 मार्च तक चला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के साथ जोड़ना और उनके लिए कॉरपोरेट पार्टनर तैयार करना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। 20 मार्च 2010 को गौरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। यह दिवस आम घरेलू गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरू की गई एक पहल है और 2024 में इसकी थीम है आई लव यू स्पैरो। हाल ही में प्योर वेज मोड सेवा किस कंपनी ने लॉन्च की है? आंसर है जोमेटो। 19 मार्च को फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमेटो ने भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फिलेट सेवाएं लॉन्च की हैं। प्योर वेज मोड में सिर्फ वेजिटेरियन फूड यानी शाकाहारी भोजन सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ही ऑप्शन मिलेगा। जोमेटो भारत की एक फूड कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। CEO और MD दीपिंदर गोयल हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो ये पूछा गया था कल। तो इसका आंसर है केरल। आज का टेस्ट क्वेश्चन है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं?